पचमढ़ी विकासनगर में द्वितीय राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, विकासनगर स्थित गार्डन रिसोर्ट में आज राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने स्वामी विवेकानंद, भगवान रामचंद्र जी और गिलहरी का भी उदाहरण देते हुए वेद की महत्व को समझाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वेद ज्ञान को अपने अपने स्तर से समाज हित में पहुंचाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पॉलीथीन प्रतिबंध लगाने के लिए कैबिनेट में एक कानून पास किया है। इस कानून के तहत जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। जब मंत्री महोदय से शिक्षण संस्थानों को अभी तक न खोलने के विषय में पूछा गया तो उनका कहना है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के तमाम विद्यालय खुल जाएंगे। इस मार्तंड वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय वेद सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए हुए विद्वान आचार्यों ने सहभागिता की। कैमरामैन रवि वर्मा के साथ रिपोर्टर बहादुर थापा, विकासनगर, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखिए, राष्ट्रीय वेद सम्मेलन मैं सोचता हूँ इस कोरोना महामारी में एक जीवन की किरण के रूप में आज दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, हमारे जो आज हम बार बार कहते हैं, स्लोगन देते हैं कि बार बार हाथ धुलें, बार बार मास्क पहन के रखें। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी है, हिंदू दर्शन है, हिंदू विचार है, जीवन जीने का, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से विद्यमान हैं। हमारी वेदों में अगर आप देखेंगे, जो हमारा खान पान, जो पुरानी जो हमारी परंपरा थी, हम सफाई का जितना ध्यान रखते थे, खाना खाने से पहले मंत्रोच्चार करते थे, हाथ धुलते थे। तो कहीं ना कहीं आज ऐसे समय में, इस कोरोना महामारी के समय में, ये राष्ट्रीय वेद सम्मेलन हमको जीवन जीने के प्रति हमारे जो संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, उसको बहुत मजबूत करता है। और सही मायने में अगर हम वेदों में जो उल्लेख किया गया है उसका सकारात्मक रूप देखेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। और जो धरती पर जीवन है, और उन्होंने जिस तरह वेदों में पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का कल्पना वेदों में की गई है, छोटी से छोटी चींटी का भी को भी कैसे हम उसको कंजर्वेशन करें, उसको कैसे संरक्षित करें, इसका भी कहीं कहीं उल्लेख हमारे वेदों में मिलता है। और सही मायने में जो हमारे वेद हैं वो एक तरह से दया उनके अंदर है। वेदों के माध्यम से अगर हम अपने जीवन का जिए तो दूसरे जीव जंतुओं के प्रति भी हमारी भावनाएं, पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति, पानी के प्रति, आज जब माननीय मोदी जी कहते हैं जल संवर्धन की बात करते हैं, तो हमारे वेदों में तो एक एक बूंद को बचाने की बातें पहले से ही की गई हैं। तो निश्चित रूप से ये सम्मेलन बहुत सार्थक होगा। और विशेष करके ऐसी कोरोना महामारी के समय में भी हम इंसानियत को बचाने के लिए एक पाठ या मंत्र यहाँ से संकल्प यहाँ से लेंगे। जैसे कि आप इस प्रदेश के मंत्री भी हैं और जो इस वेद सम्मेलन, द्वितीय वेद सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हैं, तो यहाँ के जो विकासनगर के जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मैं जिस तरह आज माननीय पेंडुलू जी ने कहा कि एक महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय या कह सकते हैं वेद महाविद्यालय यहाँ होना चाहिए। और ये अच्छी बात है क्योंकि यमुना की धरती है और यमुना की धरती पर वेद महाविद्यालय होगा और उसमें हमारी सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी यहाँ के इस तरह के कार्यक्रम के लिए। अभी हमने कल बहुत एक बड़ा निर्णय लिया कैबिनेट में, क्योंकि मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, हमने प्लास्टिक पे प्रतिबंध किया है। और जिससे कि आज कैंसर है, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो प्लास्टिक के प्रयोग से, विशेष करके जब हम प्लास्टिक में गर्म खाना खाते हैं, उससे गर्म कोई चीज़ परोस के लेते हैं, उससे जो नुकसान हो रहा है इंसान को, हमने कल कैबिनेट से, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हम प्रदेश के अंदर जो यूज और थ्रो वाला प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर हमने प्रतिबंध लगाया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार का
और ये क्योंकि यमुना की धरती है विकासनगर, तो यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ सब लोगों को सहयोग करना चाहिए सरकार के इस निर्णय के साथ। क्योंकि सर पहले भी यहाँ पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं प्लास्टिक पर। नहीं, इस बार तो हमने इस बार हमने उत्पादन से लेकर बिक्री तक कि जो उत्पादन करेगा उस पर 5 लाख का, जो उसको ट्रांसपोर्ट करके उस प्लास्टिक के बैग को और उसको लाएगा अगर पकड़ा गया तो उसको भी जुर्माना। तो इस बार हमने इसको कानूनी रूप से जुर्माना के मतलब अब तक केवल ये था कि हमने कानून बनाया अवेयरनेस पैदा करने के लिए बनाया, लेकिन इस बार हमने विधिवत रूप से उसको जुर्माना को भी और उसको कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया। जैसे कि सर अभी थोड़ा सा शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि सब चीज जो है कोरोना काल के बाद खुल गया है। एक शिक्षा ही एक संस्थान ऐसी है जहाँ पर अभी तक जो है कोई भी जो छोटे जो हाई स्कूल और 12th को छोड़ करके जो क्लासेस है अभी नहीं लग रही है। इससे बच्चों का जो भविष्य है